नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी कर्नाटक से लेकर आई हूँ। कर्नाटक के बेंगलुरु से आज की कहानी है। और इस कहानी में आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, इस कहानी से 3 राज्य दहल उठे हैं। हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि बेंगलुरु में कोरमंगला इलाके में लेआउट स्थित भार्गवी स्टेइंग होम्स फॉर लेडीज पीजी में एक मर्डर हो जाता है 23 जुलाई की रात को 11 बजे। मर्डर कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, कहानी आपको बताऊंगी। बस आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ हमेशा की तरह, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा दीजिएगा और ऑल प्रेस करना भी जरूरी है, जरूर दबाइएगा। आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे क्योंकि मेरी फैमिली आपसे है। 30 जुलाई की रात को देर रात को लगभग 10 मिनट पर एक युवक एंटर करता है, एक पीजी में जाता है और एक युवती लगभग 24-25 साल की थी, वह पीजी में रहती थी और एक प्राइवेट जॉब में करती थी। उसके दरवाजे को नॉक करता है, दरवाजा खुलता है, एक युवती अंदर से आती है तो युवक उसको घसीट लेता है और उसको काबू में करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर वार करना शुरू कर देता है। महिला पुरजोर विरोध करती है, उससे बचने का भरसक प्रयास करती है और वह सहायता के लिए भी चिल्लाती है, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आता। तब तक आरोपी युवक काबू में करता है और उसके ऊपर धारदार हथियार से वार कर देता है और उसके ऊपर कई वार कर देता है। उसका मर्डर करके आरोपी युवक वहां से फरार हो जाता है। जब वह एंटर करता है, महिला के रूम तक जाता है तो उसके हाथ में पॉलिथीन में कुछ सामान भी था, ट्रॉली बैग उसने लिया हुआ था। आरोपी जैसे ही जाता है वैसे ही पीजी के दूसरे कमरों में रह रही युवतियां बाहर आती हैं, निकल के 3-4 युवतियां, और वो देखती है कि जो पीड़िता थी वह वहां पर फर्श पर बैठी हुई थी, बेहाल थी, बेसुध थी। तभी एक युवती पुलिस को फोन करके बुलाती है, सूचना देती है और बाकी युवतियां फिर अपने रूम में चली जाती है। उसकी मदद करके उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाते। बस कुछ ही समय के बाद पुलिस वहां जाती है, पुलिस महिला को हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन महिला दम तोड़ देती है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, उसके परिजनों को सूचना देती है और ये जानने की कोशिश करती है कि आरोपी युवक कौन था और इतनी देर रात पीजी में एंटर कैसे किया उसने। ये एक बड़ा सवाल है कि पीजी में देर रात को एंटर कैसे कर गया एक युवक। पीजी की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। इस पुलिस को पता करने पे पुलिस पता करती रही और युवक का मोबाइल सर्विलांस पे लगाया। जब उसने युवक का मोबाइल को ट्रेस करने का कोशिश की तो मोबाइल स्विच ऑफ था और वह ट्रेस नहीं हुआ। इसलिए पुलिस को नहीं पता कि युवक कहाँ पर है, वह उसका पता नहीं लग पाई। पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटाती रही और पता चला 2-3 दिन के बाद, कुछ समय के बाद पीजी से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा कि 13 जुलाई की रात को 11:10 पर युवक ने महिला का रूम का दरवाजा खटखटाया। 11:14 पर वह वार करना शुरू कर देता है, यानी कि 11:10 से 11:30 के बीच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद युवक फरार हो गया और वह कहाँ गया, कैसे, पुलिस उसको फिर खोजने के लिए उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर। 3 दिन लग गए इस काम के लिए। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी बुलाया, जो वहां पे साक्ष्य थे उन सबूतों को पुलिस ने इकट्ठा करवाया। एफएसएल टीम वहां से सारे सबूत इकट्ठे किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला के ऊपर कम से कम 15 से 20 वार किए गए, जिससे उसकी महिला की मौत हो गई है। युवक ने महिला की हत्या क्यों की है, युवक का और महिला का क्या संबंध था, इसको जानने का प्रयास कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग उसके बारे में नहीं चल रहा था। लेकिन आखिर में उसका पता करते करते पुलिस को सूचना मिली। पुलिस को आरोपी युवक का नाम अभिषेक है और वह मध्य प्रदेश के रहने वाला है। अब पुलिस को पीजी से सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुई थी। उसने अब बेंगलुरु पुलिस मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश के भोपाल में क्राइम ब्रांच से संपर्क करती है और अभिषेक को गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। उसके बाद में आरोपी को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया, उसकी रिमांड मांगे। कई दिनों के बाद पुलिस को सफलता मिली आरोपी को गिरफ्तार करने में। सूत्रों से जानकारी मिली है और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया है कि आरोपी अभिषेक को लगता था कि जिस लड़की की उसने हत्या की है कृति, वह बिहार की रहने वाली है और
कीर्ति की सहेली थी, अभिषेक की गर्लफ्रेंड कीर्ति की फ्रेंड थी, सहेली थी। वह भी बेंगलुरु में ही रहती थी, जॉब करती थी, लेकिन बताया कि कीर्ति ने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं करती। एक्चुअली हुआ ये कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड बेंगलुरु में ही रहती थी, क्योंकि कीर्ति के मोबाइल की कॉल डिटेल भी पुलिस ने निकाली है, जिसमें पता चला कि अभिषेक की गर्लफ्रेंड कीर्ति की फ्रेंड थी। कुछ समय पहले कीर्ति के फ्रेंड ने कीर्ति को फोन करके रोते हुए बताया था का बॉयफ्रेंड अभिषेक कहा था कि वह बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, लेकिन वह कोई जॉब वॉब नहीं कर रहा है और वह मेरे पीजी के चक्कर काट रहा है, बार बार आ रहा है और वह भोपाल से बेंगलुरु आ गया है फ्लाइट लेकर और अब मुझे परेशान कर रहा है। इस पर कीर्ति ने उसको सलाह दी थी कि तुम ऐसा करो, मेरे पीजी में आ जाओ और उससे अब बात नहीं करना। कीर्ति की फ्रेंड अपना पीजी छोड़कर कीर्ति के पास शिफ्ट हो गई थी। बस अपनी फ्रेंड की सहायता करना कीर्ति को भारी पड़ा। हालांकि कीर्ति की फ्रेंड कुछ समय पहले यहाँ से भी शिफ्ट करके दूसरे पीजी में चली गई है। उसका कारण यह था कि अभिषेक अब कीर्ति के पास भी फोन करके बोलने लगा था कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी बात करवा दो, जिससे कीर्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो अब उसी बात से परेशान होकर कीर्ति की फ्रेंड ने दूसरे पीजी में शिफ्ट कर लिया था। अभिषेक को यह लगता था कि कीर्ति ने ही उसकी फ्रेंड को उससे दूर किया है। इसी बात का बदला लेने के लिए अभिषेक ने कीर्ति का मर्डर किया है। कीर्ति, जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल थी, वह बिहार के रहने वाली थी और कर्नाटक राज्य में रहकर वह जॉब कर रही थी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। जबकि आरोपी कातिल अभिषेक मध्य प्रदेश का रहने वाला है, मध्य प्रदेश के भोपाल से है। तो 3 राज्यों में हड़कंप मचा है, 3 राज्यों की पुलिस। तो इस प्रकार एक मर्डर से 3 राज्य दहल उठे हैं और आपको वीडियो दिखाती हूँ जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को बरामद हुई है पीजी से। आप वीडियो देखिए। आप सभी से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।